మాగాడారా అసలు భయం లేదు బై బర్త్ డెత్ ఈ భ్రమ నాది. Put them the bullet. Let's prove it. Crush them down. ట్రైనింగ్ లేదు ట్రైనింగ్ ఉంటే టైమింగ్ లేదు అంతా జంక్ इंडियन मास एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देने वाली थी. मूवी का बैकग्राउंड और शूटिंग डिटेल्स. इस फिल्म की शूटिंग का सफर भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था. विनाया विधेया रामा की अनाउंसमेंट मार्च 2018 में हुई थी और इसकी शूटिंग का पहला शेड्यूल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ. फिल्म का डायरेक्शन मास मूवी के किंग कहे जाने वाले बोयापाटी श्रीनु ने किया, जिन्होंने पहले सरायनोडू और लेजेंड जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी. रामचरण के साथ इस बार लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, जो तेलुगु सिनेमा में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी. खलनायक के रोल में विवेक ओबेरॉय को लिया गया और उनका यह पहला फुल फ्लेज्ड तेलुगु डेब्यू था. शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग हैदराबाद और गुजरात में हुई, जबकि क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में फिल्माया गया. इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए हॉलीवुड के एक्शन मास्टर की टीम को हायर किया गया, जिसमें हाई वोल्टेज फाइट कोरियोग्राफी देखने को मिली. कहानी. सिनेमैटिक अंदाज में अब आते हैं फिल्म की कहानी पर, जो एकदम फैमिली इमोशन के साथ शुरू होती है. सीन 1. राम को हम एक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जो अनाथ होते हुए भी 4 भाइयों के साथ पला बड़ा है. ये भाई कोई खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से जुड़े हैं. हर भाई की अपनी अलग पहचान है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस अफसर और कोई वकील, लेकिन सबका दिल एक साथ धड़कता है. राम इस परिवार का सबसे छोटा है, लेकिन ताकत और साहस में सबसे आगे.
गुजरात मिशन। कहानी में मोड़ तब आता है जब राम को पता चलता है कि उसके पुलिस ऑफिसर भाई को गुजरात में एक खतरनाक गैंग ने बुरी तरह घायल कर दिया है। ये गैंग देश भर में आतंक मचाने वाला निर्दयी अपराधी राजा भाऊ विवेक ओबेरॉय चला रहा है। राम अपने भाई की मदद के लिए अकेले ही गुजरात निकल पड़ता है। मास एंट्री। गुजरात में राम की एंट्री सीन को बड़े ही ग्रैंड और स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया है। एक ट्रेन में बैठे राम की आंखों में गुस्सा, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक और फिर देखते ही देखते पूरी ट्रेन के बदमाशों को धूल चटाना, यही वो पल है जो दर्शकों को सीट से खड़े होने पर मजबूर कर देता है। राम सीधे राजा भाव के गढ़ में घुसता है। यहां एक्शन, डायलॉग और स्टाइल तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। राजा भाव का किरदार चालाकी और क्रूरता से भरा हुआ है और विवेक ओबेरॉय ने इसे पूरी शिद्दत से निभाया है। राम और राजा भाव के बीच की यह दुश्मनी सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान से भी जुड़ी है। फिल्म का क्लाइमैक्स राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तानों में शूट किया गया, जहां सैकड़ों घोड़े, हथियार और विस्फोट के बीच राम अपने परिवार और देश के सम्मान के लिए लड़ता है। यहां कैमरा वर्क और एक्शन का स्केल इतना बड़ा है कि थिएटर में विजुअल्स को देखकर सीटी बजाना मजबूरी बन जाता है। रोचक फैक्ट्स। फिल्म का टाइटल पहले विनय विधेया रामा रेड्डी रखने का विचार था, लेकिन बाद में इसे छोटा और कैची बनाने के लिए बदला गया। रामचरण ने इस फिल्म के लिए एक्शन सीन्स खुद किए, जिसमें एक स्टंट में उन्हें हल्की चोट भी लगी थी। क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में दिन तक चली और इसके लिए 200 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और पेड घोड़ों का इस्तेमाल हुआ। कियारा आडवाणी ने इस फिल्म में पारंपरिक तेलुगु लुक अपनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर पर काफी मेहनत की। खासकर एक्शन सीन में उनका म्यूजिक फिल्म को और पावरफुल बनाता है। रिव्यू। क्या फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी? विनाया विधेया रामा पूरी तरह से एक मास एंटरटेनर है। अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा के शौकीन हैं, तो इसके ओवर टॉप एक्शन सीन आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं। लेकिन अगर आप साउथ के मसाला एंटरटेनमेंट के फैन हैं, तो यह फिल्म आपको भरपूर मजा देगी। रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस, उनके एक्शन और डायलॉग डिलीवरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। विवेक ओबेरॉय ने विलेन के रूप में अच्छा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन कुछ जगह पर स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर लगती है, खासकर सेकेंड हाफ में। बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क फिल्म के विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी देखी गई। ओटीटी पर आने के बाद हिंदी डब वर्जन ने नॉर्थ इंडिया के दर्शकों में भी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। ट्रेंडिंग लिस्ट में कई हफ्तों तक टॉप पर रहने के बाद यह फिल्म टेलीविजन पर भी कई बार प्रसारित हुई और हर बार अच्छे व्यूअरशिप नंबर हासिल किए। निष्कर्ष। विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें लॉजिक से ज्यादा इमोशन और एक्शन पर फोकस है। अगर आप फैमिली ड्रामा और हाई वोल्टेज एक्शन का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी। रामचरण के फैंस के लिए यह फिल्म एक विजुअल ट्रीट है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल हीरो रामचरण की माचो पर्सनैलिटी से इंप्रेस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से, फिर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस की पूरी यात्रा। शूटिंग डिटेल्स। विनाया विधेया रामा का निर्देशन किया है मशहूर डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनु ने, जो अपने मास एक्शन स्टाइल और हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का प्रोडक्शन डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानेया ने किया था और इसे रिलीज किया गया था 10 जनवरी 2019 को। मुख्य कलाकार रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता के रोल में, विवेक ओबेरॉय विलेन राजा भाव के रूप में, प्रतीक बब्बर, विक्रांत, स्निग्धा, ईशा गुप्ता, अरुणा परमेश्वरन, हरीश उत्तमन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई, लेकिन कई हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस को अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा की खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया। क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के एक रेत के मैदान में शूट किया गया।
जहां फासॉर्ट से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और फसी स्टंटमैन शामिल थे। अब वेरी गो। और बैकग्राउंड स्कोर, संगीतकार देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के गानों को कंपोज किया और इनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे एक्शन को और भी धमाकेदार बनाता है। खासकर राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने सिनेमा घरों में काफी लोकप्रिय हुए। कहानी, सीन बाय सीन नैरेशन, सीन इंट्रो, हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से जहां राम अपने गोद लिए हुए भाइयों के साथ रहता है। ये पांचों भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। राम की बचपन की कहानी दिखाते हुए पता चलता है कि उसने अनाथ होकर इन भाइयों का सहारा लिया और आज ये सब एक संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं। सीन 2, राजनीति में एंट्री। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है जो चुनाव के दौरान भ्रष्ट नेताओं से टकरा जाता है। यहां से कहानी में विलेन का एंट्री होती है, राजा भाव विवेक ओबेरॉय, जो पूरे देश में अपना आतंक फैलाए हुए है। जब राजा भाव का आदमी राम के भाई को धमकाता है तो राम पहली बार अपने गुस्से का जलवा दिखाता है। एक्शन सीन इतना ओवर द टॉप है कि राम दौड़ते दौड़ते ट्रेन की बोगी पर चढ़कर दुश्मनों को धूल चटा देता है। सीन 4, इस बीच राम की मुलाकात होती है सीता कीरा आडवाणी से और दोनों के बीच प्यारी सी लव स्टोरी शुरू होती है। गाना राम लव सीता में दोनों की केमिस्ट्री रोमांटिक और फ्रेश लगती है। सीन 5, विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी योजनाओं में रुकावट डाल रहा है, तो वह राम के भाई और परिवार को निशाना बनाता है। सीन 6, इंटरवल से पहले का सीन पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है। राम एकदम हैवी इंट्रो के साथ आता है और विलेन के पूरे गैंग को अकेले निपटा देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसके हाव भाव और मसल्स को दिखाता है। इंटरवल के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। राम का असली अतीत सामने आता है। बचपन में उसने अपने पूरे गांव को बचाने के लिए हथियार उठाए थे और तभी से उसकी ताकत और बहादुरी लोगों में मशहूर हो गई थी। क्लाइमैक्स की तैयारी। राजा भाव अब राम के पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। राम अपने भाइयों को सुरक्षित जगह भेज देता है और खुद अकेले दुश्मनों का सामना करने निकलता है। सीन 9, रेगिस्तान में शूट किया गया। क्लाइमैक्स एकदम सिनेमेटिक है। कैमरा ड्रोन शॉट्स में लड़ाई दिखाता है। रेत उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और बीच में राम तलवार और हथौड़े से विलेन को धूल चटा देता है। राजा भाव की मौत के साथ ही फिल्म खत्म होती है और फैमिली इमोशन के साथ एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1, रामचरण ने इस फिल्म के कई स्टंट्स खुद किए, खासकर ट्रेन सीक्वेंस जिसे शूट करने में पूरे 7 दिन लगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल की गई तलवार असल में स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी के लिए यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी और उनकी साउथ में पॉपुलैरिटी इसी से बढ़ी। चैश फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा माना जाता था। फाइज विवेक ओबेरॉय का यह तेलुगु डेब्यू था। सिस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए देवी श्री प्रसाद ने लगभग 20 दिनों तक नॉन स्टॉप वर्क किया। रिव्यू और क्रिटिक रेस्पॉन्स। फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले। पॉजिटिव पॉइंट्स, रामचरण का मास अपील, एक्शन सीक्वेंसेस, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट्स, कहानी में लॉजिक की कमी, ओवर द टॉप एक्शन जो सभी को पसंद नहीं आया। मास ऑडियंस, खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और पहले हफ्ते में अच्छी कमाई हुई। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर परफॉर्मेंस। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म ने लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन दूसरे हफ्ते में बिजनेस धीमा पड़ गया। ओटीटी रिलीज। बाद में यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जहां इसे हिंदी, तमिल और मलयालम में भी डब किया गया। ओटीटी पर फैमिली ऑडियंस ने इसे काफी देखा, खासकर एक्शन लवर्स ने। फाइनल वर्ड्स, मेरी राय, विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो आपको मसाला एंटरटेनमेंट, फैमिली ड्रामा और पावर पैक्ड एक्शन का मिक्स देती है। अगर आप लॉजिक से ज्यादा हीरोइज्म और स्टाइल को एंजॉय करते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। रामचरण के फैंस के लिए ये एक विजुअल ट्रीट है और डीएसपी का म्यूजिक इसे और भी एंटरटेन। नाम है विनाया विधेया रामा, जिसमें रामचरण का मास हीरो अवतार ऐसा है कि स्क्रीन फटने वाली लगती है। तो चलिए
मैं आपको लेकर चलता हूं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, पब्लिक रिएक्शन और ओटीटी सफर तक। और यकीन मानो, इस वीडियो के बाद आपको फिल्म देखने का मन तो जरूर करेगा। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की बातें भाई। इस फिल्म के कप्तान हैं डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनो। जी हाँ, वही मास मूवी स्पेशलिस्ट जो हीरो को इस तरह पेश करते हैं कि वो भगवान से कम लगे। फिल्म को प्रोड्यूस किया है डीवीवी दानिया ने, डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले। और रिलीज डेट 10 जनवरी 2019, यानी संक्रांति के मौके पर धमाका करने का पूरा प्लान। कास्ट: रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता, विवेक ओबेरॉय। डेंजरस विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर, विक्रांत। सपोर्ट में हरीश उत्थमन, ईशा गुप्ता, स्निग्धा और कई जाने पहचाने चेहरे। लोकेशंस: शूटिंग का बेस था रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। लेकिन भाई, एक्शन सीन्स के लिए टीम गई अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा। क्लाइमैक्स का रेगिस्तान वाला सीन राजस्थान में शूट किया गया, जहां करीब 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 स्टंटमैन का जमावड़ा था। म्यूजिक: फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया है देवी श्री प्रसाद ने। और सच बोलूं, बैकग्राउंड म्यूजिक ही कई सीन्स को जानदार बना देता है। राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने पब्लिक के बीच काफी हिट हुए। कहानी: सीन बाय सीन धमाका। सीन डियो की शुरुआत में हल्की म्यूजिक के साथ दिखता है। एक गांव, राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ एक ही छत के नीचे रहता है। ये भाई सिर्फ खून से नहीं, दिल से जुड़े हैं। बचपन में अनाथ हुए राम को इन भाइयों ने अपनाया और बदले में राम इनके लिए जान दे सकता है। सीन ड राजनीति की चाल। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है, लेकिन जब चुनाव में गड़बड़ी फैलाने आता है पॉलिटिकल गैंगस्टर राजा भाव, तो खेल शुरू होता है। सीन 3 भाई, राम की पहली फाइट ऐसी है कि सिनेमा हॉल में सीटियां गूंजने लगे। वो दौड़ते दौड़ते चलती ट्रेन की बोगी पर चढ़ जाता है और दुश्मनों की धुलाई कर देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसकी हर चाल दिखाता है। ये वही राम है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और अब आती है थोड़ी मिठास। सीता, कियारा आडवाणी से मुलाकात और राम लव सीता गाने के साथ दोनों का रोमांस। ये ट्रैक फिल्म को हल्का फुल्का टच देता है। सीन ना डुप्लीकेट के। क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी की यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी। थशा, बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू यहीं से हुआ। डीएसपी ने बैकग्राउंड स्कोर के लिए लगातार 20 दिन तक काम किया। रिव्यू: पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। क्रिटिक्स ने फिल्म को मिक्स रिव्यू दिए। प्लस पॉइंट: रामचरण की मास अपील, पावरफुल एक्शन, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। माइनस पॉइंट: कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन्स का ओवर द टॉप होना। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म ने अच्छा धमाका किया, खासकर पहले हफ्ते में पब्लिक का रिस्पॉन्स जबरदस्त था। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी सफर। थिएटर पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास। ओटीटी बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। हिंदी, तमिल, मलयालम में डब होकर फैमिली ऑडियंस ने जमकर देखा। फाइनल राय: देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेया रामा एक ऐसी मूवी है जो दिमाग से ज्यादा दिल से देखने के लिए बनी है। अगर आपको लॉजिक से ज्यादा हीरो का स्वैग, दमदार फाइट्स और फैमिली इमोशन पसंद है, सिनेमा की डोज को कई गुना बढ़ा देती है। तो बिना इन्वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे पर्दे के पीछे की शूटिंग डिटेल्स, फिर पूरी कहानी सीन बाय सीन, कुछ मजेदार फैक्ट्स और आखिर में मेरी ईमानदार राय और ओटीटी सफर। शूटिंग डिटेल्स। कैमरे के पीछे का सफर। इस फिल्म के कप्तान है बोयापाटी श्रीनो, मास मूवी बनाने के उस्ताद। इनकी फिल्मों में हीरो को भगवान के अवतार जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और इस बार भी वही हुआ। प्रोडक्शन और रिलीज। फिल्म को डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानिया ने प्रोड्यूस किया। इसे 10 जनवरी 2019 को संक्रांति पर रिलीज किया गया। त्योहार का फायदा उठाने का पूरा प्लान। मुख्य कास्ट: रामचरण राम, कियारा आडवाणी सीता, विवेक ओबेरॉय विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर विक्रांत। सपोर्ट में ईशा गुप्ता, हरीश उत्थमन, स्निग्धा, अरुणा परमेश्वरन। लोकेशंस: फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हुआ रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स अहमदाबाद, गुजरात के रन, गोवा में शूट हुए। क्लाइमैक्स राजस्थान के रेगिस्तान में, जहां 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 प्रोफेशनल स्टंटमैन शामिल थे।
म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों दिए। राम लव सीता और ठंडी हवा पब्लिक में हिट रहे, जबकि फाइट सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक ने थिएटर में जोश भर दिया। कहानी, सीन बाय सीन ड्रामेटिक नरेशन। सीन 1, गांव की सुबह, हल्की म्यूजिक। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से, जहां राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ रहता है। पांचों का रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा है। राम बचपन में अनाथ हो गया था, लेकिन इन भाइयों ने उसे अपना लिया और अब ये पांचों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। सीन 2, राजनीति का तूफान। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है। चुनाव के दौरान उसकी भिड़ंत होती है एक खतरनाक विलेन राजा भाव से, जो राजनीति और अंडरवर्ल्ड दोनों पर राज करता है। सीन 3, जब राजा भाव के गुंडे परिवार को धमकाते हैं, तब राम की एंट्री होती है। वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है, बोगी से बोगी कूदता है और दुश्मनों को हवा में उछाल देता है। स्लो मोशन में उसकी ताकत और गुस्सा दोनों साफ दिखते हैं। कहानी में आता है रोमांस का तड़का। राम की मुलाकात होती है सीता से। दोनों का रिश्ता चुलबुला, प्यारा और मासूम है। राम लव सीता गाने में इनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। सीन 5, विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वो पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाता है। सीन 6, इंटरवल से पहले, धमाका। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है। बैकग्राउंड में डीएसपी का म्यूजिक, कैमरे के स्लो मोशन शॉट्स और रामचरण की मास अपील, थिएटर में सीटियां और ताली दोनों एक साथ। दूसरे हाफ में फ्लैशबैक में पता चलता है राम बचपन से ही ताकतवर था। उसने अपने गांव को दुश्मनों से बचाया था और तभी से लोग उसे हीरो मानते हैं। सीन, आखिरी जंग से पहले। राजा भाव आखिरी वार करता है, या तो परिवार छोड़ या मरने को तैयार रह। राम भाइयों को सुरक्षित भेज देता है और खुद अकेले युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सीन 9, क्लाइमैक्स फाइट। रेगिस्तान में शूट क्लाइमैक्स। उड़ती रेत, घोड़ों की दौड़, तलवार और हथौड़ा। राम और राजा भाव की आमने सामने की भिड़ंत और आखिर में विलेन का खात्मा। फैमिली इमोशन के साथ फिल्म खत्म होती है। मजेदार फैक्ट्स, पर्दे के पीछे के राज। 1, ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक शूट किया, बिना डुप्लीकेट के। 2, क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी। कियारा आडवाणी की ये दूसरी तेलुगु फिल्म थी। 6, फिल्म का बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। 5, विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू इसी फिल्म से हुआ। 6, डीएसपी ने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 20 दिन लगातार काम किया। रिव्यू, पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। प्लस पॉइंट्स, रामचरण की मास अपील, पावरफुल फाइट सीक्वेंसेज, फैमिली इमोशन, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। माइनस पॉइंट्स, कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन ओवर द टॉप। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में पब्लिक ने जमकर ताली सीटी बजाई, खासकर पहले हफ्ते में। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी सफर। थिएटर पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए। ओटीटी बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। हिंदी, तमिल और मलयालम डब्स में फैमिली ऑडियंस ने खूब पसंद किया। मेरी राय, देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेयरमा दिमाग से ज्यादा दिल से देखने वाली मूवी है। अगर आपको हीरो का स्वैग, बड़े पैमाने के फाइट सीन्स और फैमिली इमोशन पसंद है, तो ये आपके लिए फुल पैसे वसूल पैकेज है। रामचरण फैंस के लिए इंडियन मास एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देने वाली थी। मूवी का बैकग्राउंड और शूटिंग डिटेल्स। इस फिल्म की शूटिंग का सफर भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। विनाया विधेयरामा की अनाउंसमेंट मार्च 2018 में हुई थी और इसकी शूटिंग का पहला शेड्यूल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ। फिल्म का डायरेक्शन मास मूवी के किंग कहे जाने वाले बोयापाटी श्रीनु ने किया, जिन्होंने पहले सरायनोडू और लेजेंड जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। रामचरण के साथ इस बार लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, जो तेलुगु सिनेमा में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी। खलनायक के रोल में विवेक ओबेरॉय को लिया गया और उनका यह पहला फुल फ्लेज्ड तेलुगु डेब्यू था। शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग हैदराबाद और गुजरात में हुई, जबकि क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में फिल्माया गया। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए हॉलीवुड के एक्शन मास्टर की टीम को हायर किया गया, जिसमें हाई वोल्टेज फाइट कोरियोग्राफी देखने को मिली। कहानी, सिनेमैटिक अंदाज में
अब आते हैं फिल्म की कहानी पर, जो एकदम फैमिली इमोशन के साथ शुरू होती है। सीन 1। राम को हम एक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जो अनाथ होते हुए भी 4 भाइयों के साथ पला बड़ा है। ये भाई कोई खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से जुड़े हैं। हर भाई की अपनी अलग पहचान है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस अफसर और कोई वकील, लेकिन सबका दिल एक साथ धड़कता है। राम इस परिवार का सबसे छोटा है, लेकिन ताकत और साहस में सबसे आगे। गुजरात मिशन। कहानी में मोड़ तब आता है जब राम को पता चलता है कि उसके पुलिस ऑफिसर भाई को गुजरात में एक खतरनाक गैंग ने बुरी तरह घायल कर दिया है। यह गैंग देश भर में आतंक मचाने वाला निर्दयी अपराधी राजा भाऊ विवेक ओबेरॉय चला रहा है। राम अपने भाई की मदद के लिए अकेले ही गुजरात निकल पड़ता है। मास एंट्री। गुजरात में राम की एंट्री सीन को बड़े ही ग्रैंड और स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया है। एक ट्रेन में बैठे राम की आंखों में गुस्सा, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक और फिर देखते ही देखते पूरी ट्रेन के बदमाशों को धूल चटाना, यही वो पल है जो दर्शकों को सीट से खड़े होने पर मजबूर कर देता है। राम सीधे राजा भाव के गढ़ में घुसता है। यहां एक्शन, डायलॉग और स्टाइल तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। राजा भाव का किरदार चालाकी और क्रूरता से भरा हुआ है और विवेक ओबेरॉय ने इसे पूरी शिद्दत से निभाया है। राम और राजा भाव के बीच की यह दुश्मनी सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान से भी जुड़ी है। फिल्म का क्लाइमैक्स राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तानों में शूट किया गया, जहां सैकड़ों घोड़े, हथियार और विस्फोट के बीच राम अपने परिवार और देश के सम्मान के लिए लड़ता है। यहां कैमरा वर्क और एक्शन का स्केल इतना बड़ा है कि थिएटर में विजुअल्स को देखकर सीटी बजाना मजबूरी बन जाता है। रोचक फैक्ट्स। फिल्म का टाइटल पहले विनय विधेया रामा रेड्डी रखने का विचार था, लेकिन बाद में इसे छोटा और कैची बनाने के लिए बदला गया। रामचरण ने इस फिल्म के लिए एक्शन सीन्स खुद किए, जिसमें एक स्टंट में उन्हें हल्की चोट भी लगी थी। क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में दिन तक चली और इसके लिए 200 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और पेड घोड़ों का इस्तेमाल हुआ। कियारा आडवाणी ने इस फिल्म में पारंपरिक तेलुगु लुक अपनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर पर काफी मेहनत की। खासकर एक्शन सीन में उनका म्यूजिक फिल्म को और पावरफुल बनाता है। रिव्यू। क्या फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी? विनाया विधेया रामा पूरी तरह से एक मास एंटरटेनर है। अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा के शौकीन हैं, तो इसके ओवर टॉप एक्शन सीन आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं। लेकिन अगर आप साउथ के मसाला एंटरटेनमेंट के फैन हैं, तो ये फिल्म आपको भरपूर मजा देगी। रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस, उनके एक्शन और डायलॉग डिलीवरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। विवेक ओबेरॉय ने विलेन के रूप में अच्छा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन कुछ जगह पर स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर लगती है, खासकर सेकेंड हाफ में। बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क फिल्म के विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी देखी गई। ओटीटी पर आने के बाद हिंदी डब वर्जन ने नॉर्थ इंडिया के दर्शकों में भी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। ट्रेंडिंग लिस्ट में कई हफ्तों तक टॉप पर रहने के बाद यह फिल्म टेलीविजन पर भी कई बार प्रसारित हुई और हर बार अच्छे व्यूअरशिप नंबर हासिल किए। निष्कर्ष। विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें लॉजिक से ज्यादा इमोशन और एक्शन पर फोकस है। अगर आप फैमिली ड्रामा और हाई वोल्टेज एक्शन का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी। रामचरण के फैंस के लिए यह फिल्म एक विजुअल ट्रीट है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल हीरो रामचरण की माचो पर्सनैलिटी से इंप्रेस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से, फिर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस की पूरी यात्रा। शूटिंग डिटेल्स। विनाया विधेया रामा का निर्देशन किया है मशहूर डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनु ने, जो अपने मास एक्शन स्टाइल और हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का प्रोडक्शन डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानेया ने किया था और इसे रिलीज किया गया था 10 जनवरी 2019 को। मुख्य कलाकार रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता के रोल में,
विवेक ओबेरॉय विलेन राजा भाव के रूप में, प्रतीक बब्बर, विक्रांत, स्निग्धा, ईशा गुप्ता, अरुणा परमेश्वरन, हरीश उत्तमन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई, लेकिन कई हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेज को अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा की खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया। क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के एक रेत के मैदान में शूट किया गया, जहां 500 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और फसी स्टंटमैन शामिल थे। अब where is it going? और बैकग्राउंड स्कोर। संगीतकार देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के गानों को कंपोज किया और इनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे एक्शन को और भी धमाकेदार बनाता है। खासकर राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने सिनेमा घरों में काफी लोकप्रिय हुए। कहानी, सीन बाय सीन नैरेशन, सीन इंट्रो, हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां राम अपने गोद लिए हुए भाइयों के साथ रहता है। ये पांचों भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। राम की बचपन की कहानी दिखाते हुए पता चलता है कि उसने अनाथ होकर इन भाइयों का सहारा लिया और आज ये सब एक संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं। सीन 2, राजनीति में एंट्री। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है, जो चुनाव के दौरान भ्रष्ट नेताओं से टकरा जाता है। यहां से कहानी में विलेन का एंट्री होती है, राजा भाव, विवेक ओबेरॉय, जो पूरे देश में अपना आतंक फैलाए हुए है। जब राजा भाव का आदमी राम के भाई को धमकाता है, तो राम पहली बार अपने गुस्से का जलवा दिखाता है। एक्शन सीन इतना ओवर द टॉप है कि राम दौड़ते दौड़ते ट्रेन की बोगी पर चढ़कर दुश्मनों को धूल चटा देता है। सीन 4, इस बीच राम की मुलाकात होती है सीता कीरा आडवाणी से और दोनों के बीच प्यारी सी लव स्टोरी शुरू होती है। गाना राम लव सीता में दोनों की केमिस्ट्री रोमांटिक और फ्रेश लगती है। सीन 5, विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी योजनाओं में रुकावट डाल रहा है, तो वह राम के भाई और परिवार को निशाना बनाता है। सीन 6, इंटरवल से पहले का सीन पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है। राम एकदम हैवी इंट्रो के साथ आता है और विलेन के पूरे गैंग को अकेले निपटा देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसके हाव भाव और मसल्स को दिखाता है। इंटरवल के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। राम का असली अतीत सामने आता है। बचपन में उसने अपने पूरे गांव को बचाने के लिए हथियार उठाए थे और तभी से उसकी ताकत और बहादुरी लोगों में मशहूर हो गई थी। क्लाइमैक्स की तैयारी। राजा भाव अब राम के पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। राम अपने भाइयों को सुरक्षित जगह भेज देता है और खुद अकेले दुश्मनों का सामना करने निकलता है। सीन 9, रेगिस्तान में शूट किया गया। क्लाइमैक्स एकदम सिनेमेटिक है। कैमरा ड्रोन शॉट्स में लड़ाई दिखाता है। रेत उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और बीच में राम तलवार और हथौड़े से विलेन को धूल चटा देता है। राजा भाव की मौत के साथ ही फिल्म खत्म होती है और फैमिली इमोशन के साथ एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1, रामचरण ने इस फिल्म के कई स्टंट्स खुद किए, खासकर ट्रेन सीक्वेंस, जिसे शूट करने में पूरे 7 दिन लगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल की गई तलवार असल में स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी के लिए यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी और उनकी साउथ में पॉपुलैरिटी इसी से बढ़ी। चैश फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा माना जाता था। फाइज विवेक ओबेरॉय का यह तेलुगु डेब्यू था। सिस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए देवीश्री प्रसाद ने लगभग 20 दिनों तक नॉन स्टॉप वर्क किया। रिव्यू और क्रिटिक रेस्पॉन्स। फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले। पॉजिटिव पॉइंट्स, रामचरण का मास अपील, एक्शन सीक्वेंसेस, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट्स, कहानी में लॉजिक की कमी, ओवर द टॉप एक्शन जो सभी को पसंद नहीं आया। मास ऑडियंस, खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और पहले हफ्ते में अच्छी कमाई हुई। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर परफॉर्मेंस। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म ने लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन दूसरे हफ्ते में बिजनेस धीमा पड़ गया। ओटीटी रिलीज। बाद में यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जहां इसे हिंदी, तमिल और मलयालम में भी डब किया गया। ओटीटी पर फैमिली ऑडियंस ने इसे काफी देखा, खासकर एक्शन लवर्स ने।
फाइनल वर्ड्स, मेरी राय, विनय विधेय रामा एक ऐसी फिल्म है जो आपको मसाला एंटरटेनमेंट, फैमिली ड्रामा और पावर पैक्ड एक्शन का मिक्स देती है। अगर आप लॉजिक से ज्यादा हीरोइज्म और स्टाइल को एंजॉय करते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। रामचरण के फैंस के लिए ये एक विजुअल ट्रीट है और डीएसपी का म्यूजिक इसे और भी एंटरटेन। नाम है विनय विधेय रामा, जिसमें रामचरण का मास हीरो अवतार ऐसा है कि स्क्रीन फटने वाली लगती है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, पब्लिक रिएक्शन और ओटीटी सफर तक। और यकीन मानो, इस वीडियो के बाद आपको फिल्म देखने का मन तो जरूर करेगा। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की बातें भाई, इस फिल्म के कप्तान हैं डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनो। जी हाँ, वही मास मूवी स्पेशलिस्ट जो हीरो को इस तरह पेश करते हैं कि वो भगवान से कम लगे। फिल्म को प्रोड्यूस किया है डीवीवी दानिया ने, डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले। और रिलीज डेट 10 जनवरी 2019, यानी संक्रांति के मौके पर धमाका करने का पूरा प्लान। कास्ट: रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता, विवेक ओबेरॉय। डेंजरस विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर, विक्रांत। सपोर्ट में हरीश उत्थमन, ईशा गुप्ता, स्निग्धा और कई जाने पहचाने चेहरे। लोकेशंस: शूटिंग का बेस था रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। लेकिन भाई, एक्शन सीन्स के लिए टीम गई अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा। क्लाइमैक्स का रेगिस्तान वाला सीन राजस्थान में शूट किया गया, जहां करीब 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 स्टंटमैन का जमावड़ा था। म्यूजिक: फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया है देवी श्री प्रसाद ने। और सच बोलूं, बैकग्राउंड म्यूजिक ही कई सीन्स को जानदार बना देता है। राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने पब्लिक के बीच काफी हिट हुए। कहानी: सीन बाय सीन धमाका। सीन डियो की शुरुआत में हल्की म्यूजिक के साथ दिखता है। एक गांव, राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ एक ही छत के नीचे रहता है। ये भाई सिर्फ खून से नहीं, दिल से जुड़े हैं। बचपन में अनाथ हुए राम को इन भाइयों ने अपनाया और बदले में राम इनके लिए जान दे सकता है। सीन ड, राजनीति की चाल। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है, लेकिन जब चुनाव में गड़बड़ी फैलाने आता है पॉलिटिकल गैंगस्टर राजा भाव, तो खेल शुरू होता है। सीन 3, भाई, राम की पहली फाइट ऐसी है कि सिनेमा हॉल में सीटियां गूंजने लगे। वो दौड़ते दौड़ते चलती ट्रेन की बोगी पर चढ़ जाता है और दुश्मनों की धुलाई कर देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसकी हर चाल दिखाता है। ये वही राम है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और अब आती है थोड़ी मिठास। सीता, कियारा आडवाणी से मुलाकात और राम लव सीता गाने के साथ दोनों का रोमांस। ये ट्रैक फिल्म को हल्का फुल्का टच देता है। सीन: राजा भाव को पता चलता है कि राम ही उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा है, तो वो परिवार को टारगेट करने लगता है। इंटरवल से पहले का सीन। भाई, मास मूवी का असली मजा। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है। स्लो मोशन, बैकग्राउंड स्कोर और रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस, पब्लिक फिदा। दूसरे हाफ में पता चलता है कि बचपन में राम ने कैसे अपने गांव को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई की थी। यही उसकी ताकत और बहादुरी की जड़ है। सीन 8, आखिरी जंग की तैयारी। राजा भाव धमकी देता है, या तो परिवार छोड़ दे या मौत को गले लगा। राम अपने भाइयों को सेफ भेज देता है और अकेले निकलता है इस युद्ध को खत्म करने। सीन 9, रेगिस्तान का सेट, उड़ती रेत, घोड़े, तलवारें और राम का हथौड़ा। भाई, ये सीन इतना बड़ा स्केल लिए है कि स्क्रीन छोटी पड़ जाए। राजा भाव का अंत होता है और राम अपने परिवार के साथ घर लौटता है। इमोशनल एंडिंग। मजेदार फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक लगातार शूट किया बिना डुप्लीकेट के। क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी की यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी। बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू यहीं से हुआ। डीएसपी ने बैकग्राउंड स्कोर के लिए लगातार 20 दिन तक काम किया। रिव्यू: पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। क्रिटिक्स ने फिल्म को मिक्स रिव्यू दिए। प्लस पॉइंट: रामचरण की मास अपील, पावरफुल एक्शन, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। माइनस पॉइंट: कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन्स का ओवर द टॉप होना। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म ने अच्छा धमाका किया, खासकर पहले हफ्ते में पब्लिक का रिस्पॉन्स जबरदस्त था। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी सफर। थिएटर पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास।
OTT। बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई, हिंदी, तमिल, मलयालम में डब होकर फैमिली ऑडियंस ने जमकर देखा। फाइनल राय, देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेया रामा एक ऐसी मूवी है जो दिमाग से ज्यादा दिल से देखने के लिए बनी है। अगर आपको लॉजिक से ज्यादा हीरो का स्वैग, दमदार फाइट्स और फैमिली इमोशन पसंद है, सिनेमा की डोज को कई गुना बढ़ा देती है। तो बिना इन्वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे पर्दे के पीछे की शूटिंग डिटेल्स, फिर पूरी कहानी सीन बाय सीन, कुछ मजेदार फैक्ट्स और आखिर में मेरी ईमानदार राय और OTT सफर। शूटिंग डिटेल्स। कैमरे के पीछे का सफर। इस फिल्म के कप्तान है बोयापाटी श्रीनु, मास मूवी बनाने के उस्ताद। इनकी फिल्मों में हीरो को भगवान के अवतार जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और इस बार भी वही हुआ। प्रोडक्शन और रिलीज। फिल्म को DVV एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले DVV दानिया ने प्रोड्यूस किया। इसे 10 जनवरी 2019 को संक्रांति पर रिलीज किया गया। त्योहार का फायदा उठाने का पूरा प्लान। मुख्य कास्ट: रामचरण, राम, कियारा आडवाणी, सीता, विवेक ओबेरॉय, विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर विक्रांत। सपोर्ट में ईशा गुप्ता, हरीश उत्थमन, स्निग्धा, अरुणा परमेश्वरन। लोकेशंस: फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हुआ रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स अहमदाबाद, गुजरात के रन, गोवा में शूट हुए। क्लाइमैक्स राजस्थान के रेगिस्तान में, जहां 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 प्रोफेशनल स्टंटमैन शामिल थे। म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों दिए। राम लव सीता और ठंडी हवा पब्लिक में हिट रहे, जबकि फाइट सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक ने थिएटर में जोश भर दिया। कहानी: सीन बाय सीन ड्रामेटिक नरेशन। सीन 1, गांव की सुबह, हल्की म्यूजिक। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से, जहां राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ रहता है। पांचों का रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा है। राम बचपन में अनाथ हो गया था, लेकिन इन भाइयों ने उसे अपना लिया और अब ये पांचों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। सीन 2, राजनीति का तूफान। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है। चुनाव के दौरान उसकी भिड़ंत होती है एक खतरनाक विलेन राजा भाव से, जो राजनीति और अंडरवर्ल्ड दोनों पर राज करता है। सीन 3, जब राजा भाव के गुंडे परिवार को धमकाते हैं, तब राम की एंट्री होती है। वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है, बोगी से बोगी कूदता है और दुश्मनों को हवा में उछाल देता है। स्लो मोशन में उसकी ताकत और गुस्सा दोनों साफ दिखते हैं। कहानी में आता है रोमांस का तड़का। राम की मुलाकात होती है सीता से। दोनों का रिश्ता चुलबुला, प्यारा और मासूम है। राम लव सीता गाने में इनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। सीन 5, विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वो पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाता है। सीन 6, इंटरवल से पहले, धमाका। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है। बैकग्राउंड में DSP का म्यूजिक, कैमरे के स्लो मोशन शॉट्स और रामचरण की मास अपील, थिएटर में सीटियां और ताली दोनों एक साथ। दूसरे हाफ में फ्लैशबैक में पता चलता है राम बचपन से ही ताकतवर था। उसने अपने गांव को दुश्मनों से बचाया था और तभी से लोग उसे हीरो मानते हैं। सीन आखिरी जंग से पहले। राजा भाव आखिरी वार करता है, या तो परिवार छोड़ या मरने को तैयार रह। राम भाइयों को सुरक्षित भेज देता है और खुद अकेले युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सीन 9, क्लाइमैक्स फाइट। रेगिस्तान में शूट क्लाइमैक्स। उड़ती रेत, घोड़ों की दौड़, तलवार और हथौड़ा। राम और राजा भाव की आमने सामने की भिड़ंत और आखिर में विलेन का खात्मा। फैमिली इमोशन के साथ फिल्म खत्म होती है। मजेदार फैक्ट्स, पर्दे के पीछे के राज। 1, ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक शूट किया, बिना डुप्लीकेट के। 2, क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी। कियारा आडवाणी की ये दूसरी तेलुगु फिल्म थी। 6, फिल्म का बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। 5, विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू इसी फिल्म से हुआ। 6, DSP ने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 20 दिन लगातार काम किया। रिव्यू, पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। प्लस पॉइंट्स: रामचरण की मास अपील, पावरफुल फाइट सीक्वेंसेस, फैमिली इमोशन, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। माइनस पॉइंट्स: कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन ओवर द टॉप सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में, पब्लिक ने जमकर ताली सीटी बजाई, खासकर पहले हफ्ते में। बॉक्स ऑफिस और OTT सफर थिएटर, पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए
ओटीटी बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। हिंदी, तमिल और मलयालम डब्स में फैमिली ऑडियंस ने खूब पसंद किया। मेरी राय, देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेया रमा दिमाग से ज्यादा दिल से देखने वाली मूवी है। अगर आपको हीरो का स्वैग, बड़े पैमाने के फाइट सीन्स और फैमिली इमोशन पसंद है तो ये आपके लिए फुल पैसे वसूल पैकेज है। रामचरण फैंस के लिए इंडियन मास एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देने वाली थी। मूवी का बैकग्राउंड और शूटिंग डिटेल्स। इस फिल्म की शूटिंग का सफर भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। विनाया विधेया रामा की अनाउंसमेंट मार्च 2018 में हुई थी और इसकी शूटिंग का पहला शेड्यूल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ। फिल्म का डायरेक्शन मास मूवी के किंग कहे जाने वाले बोयापाटी श्रीनु ने किया, जिन्होंने पहले सरायनोडू और लेजेंड जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। रामचरण के साथ इस बार लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, जो तेलुगु सिनेमा में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी। खलनायक के रोल में विवेक ओबेरॉय को लिया गया और उनका यह पहला फुल फ्लेज्ड तेलुगु डेब्यू था। शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग हैदराबाद और गुजरात में हुई, जबकि क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में फिल्माया गया। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए हॉलीवुड के एक्शन मास्टर की टीम को हायर किया गया, जिसमें हाई वोल्टेज फाइट कोरियोग्राफी देखने को मिली। कहानी सिनेमैटिक अंदाज में। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर, जो एकदम फैमिली इमोशन के साथ शुरू होती है। सीन 1। राम को हम एक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जो अनाथ होते हुए भी 4 भाइयों के साथ पला बड़ा है। ये भाई कोई खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से जुड़े हैं। हर भाई की अपनी अलग पहचान है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस अफसर और कोई वकील, लेकिन सबका दिल एक साथ धड़कता है। राम इस परिवार का सबसे छोटा है, लेकिन ताकत और साहस में सबसे आगे। गुजरात मिशन। कहानी में मोड़ तब आता है जब राम को पता चलता है कि उसके पुलिस ऑफिसर भाई को गुजरात में एक खतरनाक गैंग ने बुरी तरह घायल कर दिया है। यह गैंग देश भर में आतंक मचाने वाला निर्दयी अपराधी राजा भाऊ विवेक ओबेरॉय चला रहा है। राम अपने भाई की मदद के लिए अकेले ही गुजरात निकल पड़ता है। मास एंट्री। गुजरात में राम की एंट्री सीन को बड़े ही ग्रैंड और स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया है। एक ट्रेन में बैठे राम की आंखों में गुस्सा, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक और फिर देखते ही देखते पूरी ट्रेन के बदमाशों को धूल चटाना, यही वो पल है जो दर्शकों को सीट से खड़े होने पर मजबूर कर देता है। राम सीधे राजा भाव के गढ़ में घुसता है। यहां एक्शन, डायलॉग और स्टाइल तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। राजा भाव का किरदार चालाकी और क्रूरता से भरा हुआ है और विवेक ओबेरॉय ने इसे पूरी शिद्दत से निभाया है। राम और राजा भाव के बीच की यह दुश्मनी सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान से भी जुड़ी है। फिल्म का क्लाइमैक्स राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तानों में शूट किया गया, जहां सैकड़ों घोड़े, हथियार और विस्फोट के बीच राम अपने परिवार और देश के सम्मान के लिए लड़ता है। यहां कैमरा वर्क और एक्शन का स्केल इतना बड़ा है कि थिएटर में विजुअल्स को देखकर सीटी बजाना मजबूरी बन जाता है। रोचक फैक्ट्स। फिल्म का टाइटल पहले विनय विधेया रामा रेड्डी रखने का विचार था, लेकिन बाद में इसे छोटा और कैची बनाने के लिए बदला गया। रामचरण ने इस फिल्म के लिए एक्शन सीन्स खुद किए, जिसमें एक स्टंट में उन्हें हल्की चोट भी लगी थी। क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में दिन तक चली और इसके लिए 200 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और पेड घोड़ों का इस्तेमाल हुआ। कियारा आडवाणी ने इस फिल्म में पारंपरिक तेलुगु लुक अपनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर पर काफी मेहनत की। खासकर एक्शन सीन में उनका म्यूजिक फिल्म को और पावरफुल बनाता है। रिव्यू। क्या फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी? विनाया विधेया रामा पूरी तरह से एक मास एंटरटेनर है। अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा के शौकीन हैं, तो इसके ओवर टॉप एक्शन सीन आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं। लेकिन अगर आप साउथ के मसाला एंटरटेनमेंट के फैन हैं, तो ये फिल्म आपको भरपूर मजा देगी। रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस, उनके एक्शन और डायलॉग डिलीवरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। विवेक ओबेरॉय ने विलेन के रूप में अच्छा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन कुछ जगह पर स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर लगती है, खासकर सेकेंड हाफ में।
बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क फिल्म के विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी देखी गई। ओटीटी पर आने के बाद हिंदी डब वर्जन ने नॉर्थ इंडिया के दर्शकों में भी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। ट्रेंडिंग लिस्ट में कई हफ्तों तक टॉप पर रहने के बाद यह फिल्म टेलीविजन पर भी कई बार प्रसारित हुई और हर बार अच्छे व्यूअरशिप नंबर हासिल किए। निष्कर्ष। विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें लॉजिक से ज्यादा इमोशन और एक्शन पर फोकस है। अगर आप फैमिली ड्रामा और हाई वोल्टेज एक्शन का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी। रामचरण के फैंस के लिए यह फिल्म एक विजुअल ट्रीट है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल हीरो रामचरण की माचो पर्सनैलिटी से इंप्रेस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से, फिर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस की पूरी यात्रा। शूटिंग डिटेल्स। विनाया विधेया रामा का निर्देशन किया है मशहूर डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनु ने, जो अपने मास एक्शन स्टाइल और हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का प्रोडक्शन डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानेया ने किया था और इसे रिलीज किया गया था 10 जनवरी 2019 को। मुख्य कलाकार रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता के रोल में, विवेक ओबेरॉय विलेन राजा भाव के रूप में, प्रतीक बब्बर, विक्रांत, स्निग्धा, ईशा गुप्ता, अरुणा परमेश्वरन, हरीश उत्तमन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई, लेकिन कई हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेज को अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा की खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया। क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के एक रेत के मैदान में शूट किया गया, जहां 500 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और फसी स्टंटमैन शामिल थे। और बैकग्राउंड स्कोर। संगीतकार देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के गानों को कंपोज किया और इनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे एक्शन को और भी धमाकेदार बनाता है। खासकर राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने सिनेमा घरों में काफी लोकप्रिय हुए। कहानी। सीन बाय सीन नैरेशन। सीन इंट्रो। हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां राम अपने गोद लिए हुए भाइयों के साथ रहता है। ये पांचों भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। राम की बचपन की कहानी दिखाते हुए पता चलता है कि उसने अनाथ होकर इन भाइयों का सहारा लिया और आज ये सब एक संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं। सीन 2। राजनीति में एंट्री। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है, जो चुनाव के दौरान भ्रष्ट नेताओं से टकरा जाता है। यहां से कहानी में विलेन का एंट्री होती है, राजा भाव विवेक ओबेरॉय, जो पूरे देश में अपना आतंक फैलाए हुए है। जब राजा भाव का आदमी राम के भाई को धमकाता है तो राम पहली बार अपने गुस्से का जलवा दिखाता है। एक्शन सीन इतना ओवर द टॉप है कि राम दौड़ते दौड़ते ट्रेन की बोगी पर चढ़कर दुश्मनों को धूल चटा देता है। सीन 4। इस बीच राम की मुलाकात होती है सीता कियारा आडवाणी से और दोनों के बीच प्यारी सी लव स्टोरी शुरू होती है। गाना राम लव सीता में दोनों की केमिस्ट्री रोमांटिक और फ्रेश लगती है। सीन 5। विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी योजनाओं में रुकावट डाल रहा है, तो वह राम के भाई और परिवार को निशाना बनाता है। सीन 6। इंटरवल से पहले का सीन पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है। राम एकदम हैवी इंट्रो के साथ आता है और विलेन के पूरे गैंग को अकेले निपटा देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसके हाव भाव और मसल्स को दिखाता है। इंटरवल के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। राम का असली अतीत सामने आता है। बचपन में उसने अपने पूरे गांव को बचाने के लिए हथियार उठाए थे और तभी से उसकी ताकत और बहादुरी लोगों में मशहूर हो गई थी। क्लाइमैक्स की तैयारी। राजा भाव अब राम के पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। राम अपने भाइयों को सुरक्षित जगह भेज देता है और खुद अकेले दुश्मनों का सामना करने निकलता है। सीन 9। रेगिस्तान में शूट किया गया। क्लाइमैक्स एकदम सिनेमैटिक है। कैमरा ड्रोन शॉट्स में लड़ाई दिखाता है। रेत उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और बीच में राम तलवार और हथौड़े से विलेन को धूल चटा देता है। राजा भाव की मौत के साथ ही फिल्म खत्म होती है
और फैमिली इमोशन के साथ एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. रामचरण ने इस फिल्म के कई स्टंट्स खुद किए, खासकर ट्रेन सीक्वेंस जिसे शूट करने में पूरे 7 दिन लगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल की गई तलवार असल में स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी के लिए यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी और उनकी साउथ में पॉपुलैरिटी इसी से बढ़ी। चैश फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा माना जाता था। फाइज विवेक ओबेरॉय का यह तेलुगु डेब्यू था। सिस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए देवी श्री प्रसाद ने लगभग 20 दिनों तक नॉन स्टॉप वर्क किया। रिव्यू और क्रिटिक रेस्पॉन्स। फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले। पॉजिटिव पॉइंट्स: रामचरण का मास अपील, एक्शन सीक्वेंसेस, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट्स: कहानी में लॉजिक की कमी, ओवर द टॉप एक्शन जो सभी को पसंद नहीं आया। मास ऑडियंस, खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और पहले हफ्ते में अच्छी कमाई हुई। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर परफॉर्मेंस। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म ने लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन दूसरे हफ्ते में बिजनेस धीमा पड़ गया। ओटीटी रिलीज। बाद में यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जहां इसे हिंदी, तमिल और मलयालम में भी डब किया गया। ओटीटी पर फैमिली ऑडियंस ने इसे काफी देखा, खासकर एक्शन लवर्स ने। फाइनल वर्ड्स। मेरी राय, विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो आपको मसाला एंटरटेनमेंट, फैमिली ड्रामा और पावर पैक्ड एक्शन का मिक्स देती है। अगर आप लॉजिक से ज्यादा हीरोइज्म और स्टाइल को एंजॉय करते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। रामचरण के फैंस के लिए ये एक विजुअल ट्रीट है और डीएसपी का म्यूजिक इसे और भी एंटरटेन। नाम है विनाया विधेया रामा, जिसमें रामचरण का मास हीरो अवतार ऐसा है कि स्क्रीन फटने वाली लगती है। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, पब्लिक रिएक्शन और ओटीटी सफर तक। और यकीन मानो, इस वीडियो के बाद आपको फिल्म देखने का मन तो जरूर करेगा। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की बातें भाई। इस फिल्म के कप्तान है डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनो। जी हाँ, वही मास मूवी स्पेशलिस्ट जो हीरो को इस तरह पेश करते हैं कि वो भगवान से कम लगे। फिल्म को प्रोड्यूस किया है डीवीवी दानिया ने, डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले। और रिलीज डेट 10 जनवरी 2019, यानी संक्रांति के मौके पर धमाका करने का पूरा प्लान। कास्ट: रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता, विवेक ओबेरॉय। डेंजरस विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर, विक्रांत। सपोर्ट में हरीश उत्थमन, ईशा गुप्ता, स्निग्धा और कई जाने पहचाने चेहरे। लोकेशंस: शूटिंग का बेस था रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। लेकिन भाई, एक्शन सीन्स के लिए टीम गई अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा। क्लाइमैक्स का रेगिस्तान वाला सीन राजस्थान में शूट किया गया, जहां करीब 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 स्टंटमैन का जमावड़ा था। म्यूजिक: फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया है देवी श्री प्रसाद ने। और सच बोलूं, बैकग्राउंड म्यूजिक ही कई सीन्स को जानदार बना देता है। राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने पब्लिक के बीच काफी हिट हुए। कहानी: सीन बाय सीन धमाका। सीन डियो की शुरुआत में हल्की म्यूजिक के साथ दिखता है। एक गांव। राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ एक ही छत के नीचे रहता है। ये भाई सिर्फ खून से नहीं, दिल से जुड़े हैं। बचपन में अनाथ हुए राम को इन भाइयों ने अपनाया और बदले में राम इनके लिए जान दे सकता है। सीन ड राजनीति की चाल। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है, लेकिन जब चुनाव में गड़बड़ी फैलाने आता है पॉलिटिकल गैंगस्टर राजा भाव, तो खेल शुरू होता है। सीन 3। भाई, राम की पहली फाइट ऐसी है कि सिनेमा हॉल में सीटियां गूंजने लगे। वो दौड़ते दौड़ते चलती ट्रेन की बोगी पर चढ़ जाता है और दुश्मनों की धुलाई कर देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसकी हर चाल दिखाता है। ये वही राम है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और अब आती है थोड़ी मिठास। सीता, कियारा आडवाणी से मुलाकात और राम लव सीता गाने के साथ दोनों का रोमांस। ये ट्रैक फिल्म को हल्का फुल्का टच देता है। सीन: राजा भाव को पता चलता है कि राम ही उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा है, तो वो परिवार को टारगेट करने लगता है। इंटरवल से पहले का सीन। भाई, मास मूवी का असली मजा। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है। स्लो मोशन, बैकग्राउंड स्कोर और रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस। पब्लिक फिदा।
दूसरे हाफ में पता चलता है कि बचपन में राम ने कैसे अपने गांव को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई की थी। यही उसकी ताकत और बहादुरी की जड़ है। सीन 8, आखिरी जंग की तैयारी। राजा भाव धमकी देता है, या तो परिवार छोड़ दे या मौत को गले लगा। राम अपने भाइयों को सेफ भेज देता है और अकेले निकलता है इस युद्ध को खत्म करने। सीन 9, रेगिस्तान का सेट, उड़ती रेत, घोड़े, तलवारें और राम का हथौड़ा। भाई, ये सीन इतना बड़ा स्केल लिए है कि स्क्रीन छोटी पड़ जाए। राजा भाव का अंत होता है और राम अपने परिवार के साथ घर लौटता है। इमोशनल एंडिंग। मजेदार फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। एंड ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक लगातार शूट किया बिना डुप्लीकेट के। डू क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी की यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी। थशा बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू यहीं से हुआ। डीएसपी ने बैकग्राउंड स्कोर के लिए लगातार 20 दिन तक काम किया। रिव्यू, पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। क्रिटिक्स ने फिल्म को मिक्स रिव्यू दिए। प्लस पॉइंट, रामचरण की मास अपील, पावरफुल एक्शन, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। माइनस पॉइंट, कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन्स का ओवर द टॉप होना। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म ने अच्छा धमाका किया, खासकर पहले हफ्ते में पब्लिक का रिस्पॉन्स जबरदस्त था। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी सफर। थिएटर पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास। ओटीटी बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। हिंदी, तमिल, मलयालम में डब होकर फैमिली ऑडियंस ने जमकर देखा। फाइनल राय, देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेया रामा एक ऐसी मूवी है जो दिमाग से ज्यादा दिल से देखने के लिए बनी है। अगर आपको लॉजिक से ज्यादा हीरो का स्वैग, दमदार फाइट्स और फैमिली इमोशन पसंद है, सिनेमा की डोज को कई गुना बढ़ा देती है। तो बिना इन्वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे पर्दे के पीछे की शूटिंग डिटेल्स, फिर पूरी कहानी सीन बाय सीन, कुछ मजेदार फैक्ट्स और आखिर में मेरी ईमानदार राय और ओटीटी सफर। शूटिंग डिटेल्स। कैमरे के पीछे का सफर। इस फिल्म के कप्तान है बोयापाटी श्रीनु, मास मूवी बनाने के उस्ताद। इनकी फिल्मों में हीरो को भगवान के अवतार जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और इस बार भी वही हुआ। प्रोडक्शन और रिलीज। फिल्म को डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानिया ने प्रोड्यूस किया। इसे 10 जनवरी 2019 को संक्रांति पर रिलीज किया गया। त्योहार का फायदा उठाने का पूरा प्लान। मुख्य कास्ट: रामचरण, राम, कियारा आडवाणी, सीता, विवेक ओबेरॉय, विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर विक्रांत। सपोर्ट में ईशा गुप्ता, हरीश उत्थमन, स्निग्धा, अरुणा परमेश्वरन। लोकेशंस: फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हुआ रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स अहमदाबाद, गुजरात के रन, गोवा में शूट हुए। क्लाइमैक्स राजस्थान के रेगिस्तान में, जहां 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 प्रोफेशनल स्टंटमैन शामिल थे। म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों दिए। राम लव सीता और ठंडी हवा पब्लिक में हिट रहे, जबकि फाइट सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक ने थिएटर में जोश भर दिया। कहानी: सीन बाय सीन ड्रामेटिक नरेशन। सीन 1, गांव की सुबह, हल्की म्यूजिक। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से, जहां राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ रहता है। पांचों का रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा है। राम बचपन में अनाथ हो गया था, लेकिन इन भाइयों ने उसे अपना लिया और अब ये पांचों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। सीन 2, राजनीति का तूफान। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है। चुनाव के दौरान उसकी भिड़ंत होती है एक खतरनाक विलेन राजा भाव से, जो राजनीति और अंडरवर्ल्ड दोनों पर राज करता है। सीन 3, जब राजा भाव के गुंडे परिवार को धमकाते हैं, तब राम की एंट्री होती है। वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है, बोगी से बोगी कूदता है और दुश्मनों को हवा में उछाल देता है। स्लो मोशन में उसकी ताकत और गुस्सा दोनों साफ दिखते हैं। कहानी में आता है रोमांस का तड़का। राम की मुलाकात होती है सीता से। दोनों का रिश्ता चुलबुला, प्यारा और मासूम है। राम लव सीता गाने में इनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। सीन 5, विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वो पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाता है। सीन 6, इंटरवल से पहले, धमाका। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है।
बैकग्राउंड में डीएसपी का म्यूजिक, कैमरे के स्लो मोशन शॉट्स और रामचरण की मास अपील, थिएटर में सीटियां और ताली दोनों एक साथ। दूसरे हाफ में फ्लैशबैक में पता चलता है राम बचपन से ही ताकतवर था। उसने अपने गांव को दुश्मनों से बचाया था और तभी से लोग उसे हीरो मानते हैं। सीन आखिरी जंग से पहले। राजा भाऊ आखिरी वार करता है, या तो परिवार छोड़ या मरने को तैयार रह। राम भाइयों को सुरक्षित भेज देता है और खुद अकेले युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सीन 9 क्लाइमैक्स फाइट। रेगिस्तान में शूट क्लाइमैक्स। उड़ती रेत, घोड़ों की दौड़, तलवार और हथौड़ा। राम और राजा भाव की आमने सामने की भिड़ंत और आखिर में विलेन का खात्मा। फैमिली इमोशन के साथ फिल्म खत्म होती है। मजेदार फैक्ट्स, पर्दे के पीछे के राज। 1. ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक शूट किया बिना डुप्लीकेट के। 2. क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी। कियारा आडवाणी की ये दूसरी तेलुगु फिल्म थी। 6. फिल्म का बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। 5. विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू इसी फिल्म से हुआ। 6. डीएसपी ने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 20 दिन लगातार काम किया। रिव्यू, पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। प्लस पॉइंट्स, रामचरण की मास अपील, पावरफुल फाइट सीक्वेंसेस के लिए इंडियन मास एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देने वाली थी। मूवी का बैकग्राउंड और शूटिंग डिटेल्स। इस फिल्म की शूटिंग का सफर भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। विनाया विधेया रामा की अनाउंसमेंट मार्च 2018 में हुई थी और इसकी शूटिंग का पहला शेड्यूल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ। फिल्म का डायरेक्शन मास मूवी के किंग कहे जाने वाले बोयापाटी श्रीनु ने किया, जिन्होंने पहले सरायनोडू और लेजेंड जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। रामचरण के साथ इस बार लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, जो तेलुगु सिनेमा में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी। खलनायक के रोल में विवेक ओबेरॉय को लिया गया और उनका यह पहला फुल फ्लेज्ड तेलुगु डेब्यू था। शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग हैदराबाद और गुजरात में हुई, जबकि क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में फिल्माया गया। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए हॉलीवुड के एक्शन मास्टर की टीम को हायर किया गया, जिसमें हाई वोल्टेज फाइट कोरियोग्राफी देखने को मिली। कहानी, सिनेमैटिक अंदाज में अब आते हैं फिल्म की कहानी पर, जो एकदम फैमिली इमोशन के साथ शुरू होती है। सीन 1, राम को हम एक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जो अनाथ होते हुए भी 4 भाइयों के साथ पला बड़ा है। ये भाई कोई खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से जुड़े हैं। हर भाई की अपनी अलग पहचान है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस अफसर और कोई वकील, लेकिन सबका दिल एक साथ धड़कता है। राम इस परिवार का सबसे छोटा है, लेकिन ताकत और साहस में सबसे आगे। गुजरात मिशन। कहानी में मोड़ तब आता है जब राम को पता चलता है कि उसके पुलिस ऑफिसर भाई को गुजरात में एक खतरनाक गैंग ने बुरी तरह घायल कर दिया है। यह गैंग देश भर में आतंक मचाने वाला निर्दयी अपराधी राजा भाऊ विवेक ओबेरॉय चला रहा है। राम अपने भाई की मदद के लिए अकेले ही गुजरात निकल पड़ता है। मास एंट्री। गुजरात में राम की एंट्री सीन को बड़े ही ग्रैंड और स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया है। एक ट्रेन में बैठे राम की आंखों में गुस्सा, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक और फिर देखते ही देखते पूरी ट्रेन के बदमाशों को धूल चटाना, यही वो पल है जो दर्शकों को सीट से खड़े होने पर मजबूर कर देता है। राम सीधे राजा भाव के गढ़ में घुसता है। यहां एक्शन, डायलॉग और स्टाइल तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। राजा भाव का किरदार चालाकी और क्रूरता से भरा हुआ है और विवेक ओबेरॉय ने इसे पूरी शिद्दत से निभाया है। राम और राजा भाव के बीच की यह दुश्मनी सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान से भी जुड़ी है। फिल्म का क्लाइमैक्स राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तानों में शूट किया गया, जहां सैकड़ों घोड़े, हथियार और विस्फोट के बीच राम अपने परिवार और देश के सम्मान के लिए लड़ता है। यहां कैमरा वर्क और एक्शन का स्केल इतना बड़ा है कि थिएटर में विजुअल्स को देखकर सीटी बजाना मजबूरी बन जाता है। रोचक फैक्ट्स। फिल्म का टाइटल पहले विनय विधेया रामा रेड्डी रखने का विचार था, लेकिन बाद में इसे छोटा और कैची बनाने के लिए बदला गया। रामचरण ने इस फिल्म के लिए एक्शन सीन्स खुद किए, जिसमें एक स्टंट में उन्हें हल्की चोट भी लगी थी। क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में दिन तक चली।
और इसके लिए 200 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और पेड घोड़ों का इस्तेमाल हुआ। कियारा आडवाणी ने इस फिल्म में पारंपरिक तेलुगु लुक अपनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर पर काफी मेहनत की। खासकर एक्शन सीन में उनका म्यूजिक फिल्म को और पावरफुल बनाता है। रिव्यू। क्या फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी? विनाया विधेया रामा पूरी तरह से एक मास एंटरटेनर है। अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा के शौकीन हैं तो इसके ओवर टॉप एक्शन सीन आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन अगर आप साउथ के मसाला एंटरटेनमेंट के फैन हैं तो ये फिल्म आपको भरपूर मजा देगी। रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस, उनके एक्शन और डायलॉग डिलीवरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। विवेक ओबेरॉय ने विलेन के रूप में अच्छा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन कुछ जगह पर स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर लगती है, खासकर सेकेंड हाफ में। बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क फिल्म के विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी देखी गई। ओटीटी पर आने के बाद हिंदी डब वर्जन ने नॉर्थ इंडिया के दर्शकों में भी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। ट्रेंडिंग लिस्ट में कई हफ्तों तक टॉप पर रहने के बाद यह फिल्म टेलीविजन पर भी कई बार प्रसारित हुई और हर बार अच्छे व्यूअरशिप नंबर हासिल किए। निष्कर्ष। विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें लॉजिक से ज्यादा इमोशन और एक्शन पर फोकस है। अगर आप फैमिली ड्रामा और हाई वोल्टेज एक्शन का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी। रामचरण के फैंस के लिए यह फिल्म एक विजुअल ट्रीट है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल हीरो रामचरण की माचो पर्सनैलिटी से इंप्रेस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से, फिर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस की पूरी यात्रा। शूटिंग डिटेल्स। विनाया विधेया रामा का निर्देशन किया है मशहूर डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनु ने, जो अपने मास एक्शन स्टाइल और हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का प्रोडक्शन डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानेया ने किया था और इसे रिलीज किया गया था 10 जनवरी 2019 को। मुख्य कलाकार रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता के रोल में, विवेक ओबेरॉय विलेन राजा भाव के रूप में, प्रतीक बब्बर, विक्रांत, स्निग्धा, ईशा गुप्ता, अरुणा परमेश्वरन, हरीश उत्तमन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई, लेकिन कई हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेज को अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा की खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया। क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के एक रेत के मैदान में शूट किया गया, जहां 500 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और फसी स्टंटमैन शामिल थे। और बैकग्राउंड स्कोर। संगीतकार देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के गानों को कंपोज किया और इनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे एक्शन को और भी धमाकेदार बनाता है। खासकर राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने सिनेमा घरों में काफी लोकप्रिय हुए। कहानी। सीन बाय सीन नैरेशन। सीन इंट्रो। हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां राम अपने गोद लिए हुए भाइयों के साथ रहता है। ये पांचों भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। राम की बचपन की कहानी दिखाते हुए पता चलता है कि उसने अनाथ होकर इन भाइयों का सहारा लिया और आज ये सब एक संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं। सीन 2। राजनीति में एंट्री। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है, जो चुनाव के दौरान भ्रष्ट नेताओं से टकरा जाता है। यहां से कहानी में विलेन का एंट्री होती है, राजा भाव विवेक ओबेरॉय, जो पूरे देश में अपना आतंक फैलाए हुए है। जब राजा भाव का आदमी राम के भाई को धमकाता है तो राम पहली बार अपने गुस्से का जलवा दिखाता है। एक्शन सीन इतना ओवर द टॉप है कि राम दौड़ते दौड़ते ट्रेन की बोगी पर चढ़कर दुश्मनों को धूल चटा देता है। सीन 4। इस बीच राम की मुलाकात होती है सीता कियारा आडवाणी से और दोनों के बीच प्यारी सी लव स्टोरी शुरू होती है। गाना राम लव सीता में दोनों की केमिस्ट्री रोमांटिक और फ्रेश लगती है। सीन 5। विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी योजनाओं में रुकावट डाल रहा है, तो वह राम के भाई और परिवार को निशाना बनाता है। सीन 6। इंटरवल से पहले का सीन पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है।
राम एकदम हैवी इंट्रो के साथ आता है और विलेन के पूरे गैंग को अकेले निपटा देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसके हाव भाव और मसल्स को दिखाता है। इंटरवल के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। राम का असली अतीत सामने आता है। बचपन में उसने अपने पूरे गांव को बचाने के लिए हथियार उठाए थे और तभी से उसकी ताकत और बहादुरी लोगों में मशहूर हो गई थी। क्लाइमैक्स की तैयारी। राजा भाव अब राम के पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। राम अपने भाइयों को सुरक्षित जगह भेज देता है और खुद अकेले दुश्मनों का सामना करने निकलता है। सीन 9 रेगिस्तान में शूट किया गया। क्लाइमैक्स एकदम सिनेमेटिक है। कैमरा ड्रोन शॉट्स में लड़ाई दिखाता है। रेत उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और बीच में राम तलवार और हथौड़े से विलेन को धूल चटा देता है। राजा भाव की मौत के साथ ही फिल्म खत्म होती है और फैमिली इमोशन के साथ एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. रामचरण ने इस फिल्म के कई स्टंट्स खुद किए, खासकर ट्रेन सीक्वेंस जिसे शूट करने में पूरे 7 दिन लगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल की गई तलवार असल में स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी के लिए यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी और उनकी साउथ में पॉपुलैरिटी इसी से बढ़ी। चैश फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा माना जाता था। फाइज विवेक ओबेरॉय का यह तेलुगु डेब्यू था। सिस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए देवी श्री प्रसाद ने लगभग 20 दिनों तक नॉन स्टॉप वर्क किया। रिव्यू और क्रिटिक रेस्पॉन्स। फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले। पॉजिटिव पॉइंट्स। रामचरण का मास अपील, एक्शन सीक्वेंसेस, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट्स। कहानी में लॉजिक की कमी, ओवर द टॉप एक्शन जो सभी को पसंद नहीं आया। मास ऑडियंस, खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और पहले हफ्ते में अच्छी कमाई हुई। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर परफॉर्मेंस। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म ने लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन दूसरे हफ्ते में बिजनेस धीमा पड़ गया। ओटीटी रिलीज। बाद में यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जहां इसे हिंदी, तमिल और मलयालम में भी डब किया गया। ओटीटी पर फैमिली ऑडियंस ने इसे काफी देखा, खासकर एक्शन लवर्स ने। फाइनल वर्ड्स। मेरी राय, विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो आपको मसाला एंटरटेनमेंट, फैमिली ड्रामा और पावर पैक्ड एक्शन का मिक्स देती है। अगर आप लॉजिक से ज्यादा हीरोइज्म और स्टाइल को एंजॉय करते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। रामचरण के फैंस के लिए ये एक विजुअल ट्रीट है और डीएसपी का म्यूजिक इसे और भी एंटरटेन। नाम है विनाया विधेया रामा, जिसमें रामचरण का मास हीरो अवतार ऐसा है कि स्क्रीन फटने वाली लगती है। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, पब्लिक रिएक्शन और ओटीटी सफर तक। और यकीन मानो, इस वीडियो के बाद आपको फिल्म देखने का मन तो जरूर करेगा। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की बातें भाई। इस फिल्म के कप्तान है डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनो। जी हाँ, वही मास मूवी स्पेशलिस्ट जो हीरो को इस तरह पेश करते हैं कि वो भगवान से कम लगे। फिल्म को प्रोड्यूस किया है डीवीवी दानिया ने, डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले। और रिलीज डेट 10 जनवरी 2019, यानी संक्रांति के मौके पर धमाका करने का पूरा प्लान। कास्ट। रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता, विवेक ओबेरॉय। डेंजरस विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर, विक्रांत। सपोर्ट में हरीश उत्थमन, ईशा गुप्ता, स्निग्धा और कई जाने पहचाने चेहरे। लोकेशंस। शूटिंग का बेस था रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। लेकिन भाई, एक्शन सीन्स के लिए टीम गई अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा। क्लाइमैक्स का रेगिस्तान वाला सीन राजस्थान में शूट किया गया, जहां करीब 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 स्टंटमैन का जमावड़ा था। म्यूजिक। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया है देवी श्री प्रसाद ने। और सच बोलूं, बैकग्राउंड म्यूजिक ही कई सीन्स को जानदार बना देता है। राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने पब्लिक के बीच काफी हिट हुए। कहानी। सीन बाय सीन धमाका। सीन डियो की शुरुआत में हल्की म्यूजिक के साथ दिखता है। एक गांव। राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ एक ही छत के नीचे रहता है। ये भाई सिर्फ खून से नहीं, दिल से जुड़े हैं। बचपन में अनाथ हुए राम को इन भाइयों ने अपनाया और बदले में राम इनके लिए जान दे सकता है। सीन ड। राजनीति की चाल। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है,
लेकिन जब चुनाव में गड़बड़ी फैलाने आता है पॉलिटिकल गैंगस्टर राजा भाव, तो खेल शुरू होता है। सीन 3। भाई, राम की पहली फाइट ऐसी है कि सिनेमा हॉल में सीटियां गूंजने लगे। वो दौड़ते दौड़ते चलती ट्रेन की बोगी पर चढ़ जाता है और दुश्मनों की धुलाई कर देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसकी हर चाल दिखाता है। ये वही राम है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और अब आती है थोड़ी मिठास। सीता, कियारा आडवाणी से मुलाकात और राम लव सीता गाने के साथ दोनों का रोमांस। ये ट्रैक फिल्म को हल्का फुल्का टच देता है। सीन, राजा भाव को पता चलता है कि राम ही उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा है, तो वो परिवार को टारगेट करने लगता है। इंटरवल से पहले का सीन। भाई, मास मूवी का असली मजा। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है। स्लो मोशन, बैकग्राउंड स्कोर और रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस, पब्लिक फिदा। दूसरे हाफ में पता चलता है कि बचपन में राम ने कैसे अपने गांव को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई की थी। यही उसकी ताकत और बहादुरी की जड़ है। सीन 8। आखिरी जंग की तैयारी। राजा भाव धमकी देता है, या तो परिवार छोड़ दे या मौत को गले लगा। राम अपने भाइयों को सेफ भेज देता है और अकेले निकलता है इस युद्ध को खत्म करने। सीन 9। रेगिस्तान का सेट, उड़ती रेत, घोड़े, तलवारें और राम का हथौड़ा। भाई, ये सीन इतना बड़ा स्केल लिए है कि स्क्रीन छोटी पड़ जाए। राजा भाव का अंत होता है और राम अपने परिवार के साथ घर लौटता है। इमोशनल एंडिंग। मजेदार फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक लगातार शूट किया बिना डुप्लीकेट के। क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी की यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी। थशा, बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू यहीं से हुआ। डीएसपी ने बैकग्राउंड स्कोर के लिए लगातार 20 दिन तक काम किया। रिव्यू, पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। क्रिटिक्स ने फिल्म को मिक्स रिव्यू दिए। प्लस पॉइंट, रामचरण की मास अपील, पावरफुल एक्शन, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। माइनस पॉइंट, कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन्स का ओवर द टॉप होना। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म ने अच्छा धमाका किया, खासकर पहले हफ्ते में पब्लिक का रिस्पॉन्स जबरदस्त था। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी सफर। थिएटर, पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास। ओटीटी, बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। हिंदी, तमिल, मलयालम में डब होकर फैमिली ऑडियंस ने जमकर देखा। फाइनल राय, देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेया रामा एक ऐसी मूवी है जो दिमाग से ज्यादा दिल से देखने के लिए बनी है। अगर आपको लॉजिक से ज्यादा हीरो का स्वैग, दमदार फाइट्स और फैमिली इमोशन पसंद है, सिनेमा की डोज को कई गुना बढ़ा देती है। तो बिना इन्वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे पर्दे के पीछे की शूटिंग डिटेल्स, फिर पूरी कहानी सीन बाय सीन, कुछ मजेदार फैक्ट्स और आखिर में मेरी ईमानदार राय और ओटीटी सफर। शूटिंग डिटेल्स। कैमरे के पीछे का सफर। इस फिल्म के कप्तान है बोयापाटी श्रीनु, मास मूवी बनाने के उस्ताद। इनकी फिल्मों में हीरो को भगवान के अवतार जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और इस बार भी वही हुआ। प्रोडक्शन और रिलीज। फिल्म को डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानिया ने प्रोड्यूस किया। इसे 10 जनवरी 2019 को संक्रांति पर रिलीज किया गया। त्योहार का फायदा उठाने का पूरा प्लान। मुख्य कास्ट: रामचरण, राम, कियारा आडवाणी, सीता, विवेक ओबेरॉय, विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर विक्रांत। सपोर्ट में ईशा गुप्ता, हरीश उत्थमन, स्निग्धा, अरुणा परमेश्वरन। लोकेशंस: फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हुआ रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स अहमदाबाद, गुजरात के रन, गोवा में शूट हुए। क्लाइमैक्स राजस्थान के रेगिस्तान में, जहां 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 प्रोफेशनल स्टंटमैन शामिल थे। म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों दिए। राम लव सीता और ठंडी हवा पब्लिक में हिट रहे, जबकि फाइट सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक ने थिएटर में जोश भर दिया। कहानी: सीन बाय सीन ड्रामेटिक नरेशन। सीन 1, गांव की सुबह, हल्की म्यूजिक। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से, जहां राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ रहता है। 5 का रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा है। राम बचपन में अनाथ हो गया था, लेकिन इन भाइयों ने उसे अपना लिया और अब ये 5 एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। सीन 2, राजनीति का तूफान। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है।
चुनाव के दौरान उसकी भिड़ंत होती है एक खतरनाक विलेन राजा भाव से, जो राजनीति और अंडरवर्ल्ड दोनों पर राज करता है। सीन 3। जब राजा भाव के गुंडे परिवार को धमकाते हैं, तब राम की एंट्री होती है। वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है, बोगी से बोगी कूदता है और दुश्मनों को हवा में उछाल देता है। स्लो मोशन में उसकी ताकत और गुस्सा दोनों साफ दिखते हैं। कहानी में आता है रोमांस का तड़का। राम की मुलाकात होती है सीता से। दोनों का रिश्ता चुलबुला, प्यारा और मासूम है। राम लव सीता गाने में इनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। सीन 5। विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वो पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाता है। सीन 6। इंटरवल से पहले धमाका। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है। बैकग्राउंड में डीएसपी का म्यूजिक, कैमरे के स्लो मोशन शॉट्स और रामचरण की मास अपील, थिएटर में सीटियां और ताली दोनों एक साथ। दूसरे हाफ में फ्लैशबैक में पता चलता है राम बचपन से ही ताकतवर था। उसने अपने गांव को दुश्मनों से बचाया था और तभी से लोग उसे हीरो मानते हैं। सीन आखिरी जंग से पहले। राजा भाव आखिरी वार करता है। या तो परिवार छोड़ या मरने को तैयार रह। राम भाइयों को सुरक्षित भेज देता है और खुद अकेले युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सीन 9। क्लाइमैक्स फाइट। रेगिस्तान में शूट क्लाइमैक्स। उड़ती रेत, घोड़ों की दौड़, तलवार और हथौड़ा। राम और राजा भाव की आमने सामने की भिड़ंत और आखिर में विलेन का खात्मा। फैमिली इमोशन के साथ फिल्म खत्म होती है। मजेदार फैक्ट्स, पर्दे के पीछे के राज। 1। ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक शूट किया, बिना डुप्लीकेट के। 2। क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी। कियारा आडवाणी की ये दूसरी तेलुगु फिल्म थी। 6। फिल्म का बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। 5। विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू इसी फिल्म से हुआ। 6। डीएसपी ने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 20 दिन लगातार काम किया। रिव्यू, पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। प्लस पॉइंट्स: रामचरण की मास अपील, पावरफुल फाइट सीक्वेंसेज, फैमिली इमोशन, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। माइनस पॉइंट्स: कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन ओवर द टॉप सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में पब्लिक ने जमकर ताली सीटी बजाई, खासकर पहले हफ्ते में। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी सफर थिएटर, पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए। ओटीटी बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। हिंदी, तमिल और मलयालम डब्स में फैमिली ऑडियंस ने खूब पसंद किया। मेरी राय, देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेया रमा दिमाग से ज्यादा दिल से देखने वाली मूवी है। अगर आपको हीरो का स्वैग, बड़े पैमाने के फाइट सीन्स और फैमिली इमोशन पसंद है, तो ये आपके लिए फुल पैसे वसूल पैकेज है। रामचरण फैंस के लिए इंडियन मास एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देने वाली थी। मूवी का बैकग्राउंड और शूटिंग डिटेल्स। इस फिल्म की शूटिंग का सफर भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। विनाया विधेया रामा की अनाउंसमेंट मार्च 2018 में हुई थी और इसकी शूटिंग का पहला शेड्यूल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ। फिल्म का डायरेक्शन मास मूवी के किंग कहे जाने वाले बोयापाटी श्रीनु ने किया, जिन्होंने पहले सरायनोडू और लेजेंड जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। रामचरण के साथ इस बार लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, जो तेलुगु सिनेमा में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी। खलनायक के रोल में विवेक ओबेरॉय को लिया गया और उनका यह पहला फुल फ्लेज्ड तेलुगु डेब्यू था। शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग हैदराबाद और गुजरात में हुई, जबकि क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में फिल्माया गया। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए हॉलीवुड के एक्शन मास्टर की टीम को हायर किया गया, जिसमें हाई वोल्टेज फाइट कोरियोग्राफी देखने को मिली। कहानी सिनेमैटिक अंदाज में। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर, जो एकदम फैमिली इमोशन के साथ शुरू होती है। सीन 1। राम को हम एक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जो अनाथ होते हुए भी 4 भाइयों के साथ पला बड़ा है। ये भाई कोई खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से जुड़े हैं। हर भाई की अपनी अलग पहचान है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस ऑफिसर और कोई वकील, लेकिन सबका दिल एक साथ धड़कता है। राम इस परिवार का सबसे छोटा है, लेकिन ताकत और साहस में सबसे आगे। गुजरात मिशन। कहानी में मोड़ तब आता है जब राम को पता चलता है कि उसके पुलिस ऑफिसर भाई को गुजरात में एक खतरनाक गैंग ने बुरी तरह घायल कर दिया है।
ये गैग देश भर में आतंक मचाने वाला निर्दयी अपराधी राजा भाऊ विवेक ओबेरॉय चला रहा है। राम अपने भाई की मदद के लिए अकेले ही गुजरात निकल पड़ता है। मास एंट्री। गुजरात में राम की एंट्री सीन को बड़े ही ग्रैंड और स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया है। एक ट्रेन में बैठे राम की आंखों में गुस्सा, बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक और फिर देखते ही देखते पूरी ट्रेन के बदमाशों को धूल चटाना, यही वो पल है जो दर्शकों को सीट से खड़े होने पर मजबूर कर देता है। राम सीधे राजा भाव के गढ़ में घुसता है। यहां एक्शन, डायलॉग और स्टाइल तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। राजा भाव का किरदार चालाकी और क्रूरता से भरा हुआ है और विवेक ओबेरॉय ने इसे पूरी शिद्दत से निभाया है। राम और राजा भाव के बीच की यह दुश्मनी सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान से भी जुड़ी है। फिल्म का क्लाइमैक्स राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तानों में शूट किया गया, जहां सैकड़ों घोड़े, हथियार और विस्फोट के बीच राम अपने परिवार और देश के सम्मान के लिए लड़ता है। यहां कैमरा वर्क और एक्शन का स्केल इतना बड़ा है कि थिएटर में विजुअल्स को देखकर सीटी बजाना मजबूरी बन जाता है। रोचक फैक्ट्स। फिल्म का टाइटल पहले विनय विधेया रामा रेड्डी रखने का विचार था, लेकिन बाद में इसे छोटा और कैची बनाने के लिए बदला गया। रामचरण ने इस फिल्म के लिए एक्शन सीन्स खुद किए, जिसमें एक स्टंट में उन्हें हल्की चोट भी लगी थी। क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में दिन तक चली और इसके लिए 200 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और पेड घोड़ों का इस्तेमाल हुआ। कियारा आडवाणी ने इस फिल्म में पारंपरिक तेलुगु लुक अपनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर पर काफी मेहनत की। खासकर एक्शन सीन में उनका म्यूजिक फिल्म को और पावरफुल बनाता है। रिव्यू। क्या फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी? विनाया विधेया रामा पूरी तरह से एक मास एंटरटेनर है। अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा के शौकीन हैं, तो इसके ओवर टॉप एक्शन सीन आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं। लेकिन अगर आप साउथ के मसाला एंटरटेनमेंट के फैन हैं, तो ये फिल्म आपको भरपूर मजा देगी। रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस, उनके एक्शन और डायलॉग डिलीवरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। विवेक ओबेरॉय ने विलेन के रूप में अच्छा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन कुछ जगह पर स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर लगती है, खासकर सेकेंड हाफ में। बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क फिल्म के विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी देखी गई। ओटीटी पर आने के बाद हिंदी डब वर्जन ने नॉर्थ इंडिया के दर्शकों में भी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। ट्रेंडिंग लिस्ट में कई हफ्तों तक टॉप पर रहने के बाद यह फिल्म टेलीविजन पर भी कई बार प्रसारित हुई और हर बार अच्छे व्यूअरशिप नंबर हासिल किए। निष्कर्ष। विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें लॉजिक से ज्यादा इमोशन और एक्शन पर फोकस है। अगर आप फैमिली ड्रामा और हाई वोल्टेज एक्शन का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी। रामचरण के फैंस के लिए यह फिल्म एक विजुअल ट्रीट है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल हीरो रामचरण की माचो पर्सनैलिटी से इंप्रेस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से, फिर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस की पूरी यात्रा। शूटिंग डिटेल्स। विनाया विधेया रामा का निर्देशन किया है मशहूर डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनु ने, जो अपने मास एक्शन स्टाइल और हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का प्रोडक्शन डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानेया ने किया था और इसे रिलीज किया गया था 10 जनवरी 2019 को। मुख्य कलाकार रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता के रोल में, विवेक ओबेरॉय विलेन राजा भाव के रूप में, प्रतीक बब्बर, विक्रांत, स्निग्धा, ईशा गुप्ता, अरुणा परमेश्वरन, हरीश उत्तमन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई, लेकिन कई हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेज को अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा की खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया। क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के एक रेत के मैदान में शूट किया गया, जहां 500 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट और फसी स्टंटमैन शामिल थे। और बैकग्राउंड स्कोर।
संगीतकार देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के गानों को कंपोज किया और इनका बैकग्राउंड स्कोर पूरे एक्शन को और भी धमाकेदार बनाता है। खासकर राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने सिनेमा घरों में काफी लोकप्रिय हुए। कहानी, सीन बाय सीन नैरेशन, सीन इंट्रो, हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से जहां राम अपने गोद लिए हुए भाइयों के साथ रहता है। ये पांचों भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। राम की बचपन की कहानी दिखाते हुए पता चलता है कि उसने अनाथ होकर इन भाइयों का सहारा लिया और आज ये सब एक संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं। सीन 2, राजनीति में एंट्री। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है जो चुनाव के दौरान भ्रष्ट नेताओं से टकरा जाता है। यहां से कहानी में विलेन का एंट्री होती है, राजा भाव विवेक ओबेरॉय, जो पूरे देश में अपना आतंक फैलाए हुए है। जब राजा भाव का आदमी राम के भाई को धमकाता है तो राम पहली बार अपने गुस्से का जलवा दिखाता है। एक्शन सीन इतना ओवर द टॉप है कि राम दौड़ते दौड़ते ट्रेन की बोगी पर चढ़कर दुश्मनों को धूल चटा देता है। सीन 4, इस बीच राम की मुलाकात होती है सीता कीरा आडवाणी से और दोनों के बीच प्यारी सी लव स्टोरी शुरू होती है। गाना राम लव सीता में दोनों की केमिस्ट्री रोमांटिक और फ्रेश लगती है। सीन 5, विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी योजनाओं में रुकावट डाल रहा है, तो वह राम के भाई और परिवार को निशाना बनाता है। सीन 6, इंटरवल से पहले का सीन पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है। राम एकदम हैवी इंट्रो के साथ आता है और विलेन के पूरे गैंग को अकेले निपटा देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसके हाव भाव और मसल्स को दिखाता है। इंटरवल के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। राम का असली अतीत सामने आता है। बचपन में उसने अपने पूरे गांव को बचाने के लिए हथियार उठाए थे और तभी से उसकी ताकत और बहादुरी लोगों में मशहूर हो गई थी। क्लाइमैक्स की तैयारी। राजा भाव अब राम के पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। राम अपने भाइयों को सुरक्षित जगह भेज देता है और खुद अकेले दुश्मनों का सामना करने निकलता है। सीन 9, रेगिस्तान में शूट किया गया। क्लाइमैक्स एकदम सिनेमेटिक है। कैमरा ड्रोन शॉट्स में लड़ाई दिखाता है। रेत उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और बीच में राम तलवार और हथौड़े से विलेन को धूल चटा देता है। राजा भाव की मौत के साथ ही फिल्म खत्म होती है और फैमिली इमोशन के साथ एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1, रामचरण ने इस फिल्म के कई स्टंट्स खुद किए, खासकर ट्रेन सीक्वेंस जिसे शूट करने में पूरे 7 दिन लगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल की गई तलवार असल में स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी के लिए यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी और उनकी साउथ में पॉपुलैरिटी इसी से बढ़ी। चैश फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा माना जाता था। फाइज विवेक ओबेरॉय का यह तेलुगु डेब्यू था। सिस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए देवीश्री प्रसाद ने लगभग 20 दिनों तक नॉन स्टॉप वर्क किया। रिव्यू और क्रिटिक रेस्पॉन्स। फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले। पॉजिटिव पॉइंट्स, रामचरण का मास अपील, एक्शन सीक्वेंसेस, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट्स, कहानी में लॉजिक की कमी, ओवर द टॉप एक्शन जो सभी को पसंद नहीं आया। मास ऑडियंस, खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और पहले हफ्ते में अच्छी कमाई हुई। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर परफॉर्मेंस। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म ने लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन दूसरे हफ्ते में बिजनेस धीमा पड़ गया। ओटीटी रिलीज। बाद में यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जहां इसे हिंदी, तमिल और मलयालम में भी डब किया गया। ओटीटी पर फैमिली ऑडियंस ने इसे काफी देखा, खासकर एक्शन लवर्स ने। फाइनल वर्ड्स, मेरी राय, विनाया विधेया रामा एक ऐसी फिल्म है जो आपको मसाला एंटरटेनमेंट, फैमिली ड्रामा और पावर पैक्ड एक्शन का मिक्स देती है। अगर आप लॉजिक से ज्यादा हीरोइज्म और स्टाइल को एंजॉय करते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। रामचरण के फैंस के लिए ये एक विजुअल ट्रीट है और डीएसपी का म्यूजिक इसे और भी एंटरटेन। नाम है विनाया विधेया रामा, जिसमें रामचरण का मास हीरो अवतार ऐसा है कि स्क्रीन फटने वाली लगती है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं इस फिल्म की शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी, मजेदार फैक्ट्स, पब्लिक रिएक्शन और ओटीटी सफर तक। और यकीन मानो, इस वीडियो के बाद आपको फिल्म देखने का मन तो जरूर करेगा।
शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की बातें भाई। इस फिल्म के कप्तान हैं डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनो। जी हाँ, वही मास मूवी स्पेशलिस्ट जो हीरो को इस तरह पेश करते हैं कि वो भगवान से कम लगे। फिल्म को प्रोड्यूस किया है डीवीवी दानिया ने, डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले। और रिलीज डेट 10 जनवरी 2019, यानी संक्रांति के मौके पर धमाका करने का पूरा प्लान। कास्ट: रामचरण राम के रोल में, कियारा आडवाणी सीता, विवेक ओबेरॉय। डेंजरस विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर, विक्रांत। सपोर्ट में हरीश उत्थमन, ईशा गुप्ता, स्निग्धा और कई जाने पहचाने चेहरे। लोकेशंस: शूटिंग का बेस था रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। लेकिन भाई एक्शन सीन्स के लिए टीम गई अहमदाबाद, गुजरात के रन और गोवा। क्लाइमैक्स का रेगिस्तान वाला सीन राजस्थान में शूट किया गया, जहां करीब 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 स्टंटमैन का जमावड़ा था। म्यूजिक: फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया है देवी श्री प्रसाद ने। और सच बोलूं, बैकग्राउंड म्यूजिक ही कई सीन्स को जानदार बना देता है। राम लव सीता और ठंडी हवा जैसे गाने पब्लिक के बीच काफी हिट हुए। कहानी: सीन बाय सीन धमाका। सीन डियो की शुरुआत में हल्की म्यूजिक के साथ दिखता है। एक गांव। राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ एक ही छत के नीचे रहता है। ये भाई सिर्फ खून से नहीं, दिल से जुड़े हैं। बचपन में अनाथ हुए राम को इन भाइयों ने अपनाया और बदले में राम इनके लिए जान दे सकता है। सीन ड: राजनीति की चाल। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है, लेकिन जब चुनाव में गड़बड़ी फैलाने आता है पॉलिटिकल गैंगस्टर राजा भाव, तो खेल शुरू होता है। सीन 3: भाई। राम की पहली फाइट ऐसी है कि सिनेमा हॉल में सीटियां गूंजने लगे। वो दौड़ते दौड़ते चलती ट्रेन की बोगी पर चढ़ जाता है और दुश्मनों की धुलाई कर देता है। कैमरा स्लो मोशन में उसकी हर चाल दिखाता है। ये वही राम है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और अब आती है थोड़ी मिठास। सीता, कियारा आडवाणी से मुलाकात और राम लव सीता गाने के साथ दोनों का रोमांस। ये ट्रैक फिल्म को हल्का फुल्का टच देता है। सीन: राजा भाव को पता चलता है कि राम ही उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा है, तो वो परिवार को टारगेट करने लगता है। इंटरवल से पहले का सीन। भाई, मास मूवी का असली मजा। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है। स्लो मोशन, बैकग्राउंड स्कोर और रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस, पब्लिक फिदा। दूसरे हाफ में पता चलता है कि बचपन में राम ने कैसे अपने गांव को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई की थी। यही उसकी ताकत और बहादुरी की जड़ है। सीन 8: आखिरी जंग की तैयारी। राजा भाव धमकी देता है, या तो परिवार छोड़ दे या मौत को गले लगा। राम अपने भाइयों को सेफ भेज देता है और अकेले निकलता है इस युद्ध को खत्म करने। सीन 9: रेगिस्तान का सेट, उड़ती रेत, घोड़े, तलवारें और राम का हथौड़ा। भाई, ये सीन इतना बड़ा स्केल लिए है कि स्क्रीन छोटी पड़ जाए। राजा भाव का अंत होता है और राम अपने परिवार के साथ घर लौटता है। इमोशनल एंडिंग। मजेदार फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक लगातार शूट किया बिना डुप्लीकेट के। क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी और काफी भारी थी। कियारा आडवाणी की यह दूसरी तेलुगु फिल्म थी। बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू यहीं से हुआ। डीएसपी ने बैकग्राउंड स्कोर के लिए लगातार 20 दिन तक काम किया। रिव्यू: पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। क्रिटिक्स ने फिल्म को मिक्स रिव्यू दिए। प्लस पॉइंट: रामचरण की मास अपील, पावरफुल एक्शन, फैमिली इमोशन, म्यूजिक। माइनस पॉइंट: कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन्स का ओवर द टॉप होना। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म ने अच्छा धमाका किया, खासकर पहले हफ्ते में पब्लिक का रिस्पॉन्स जबरदस्त था। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी सफर। थिएटर पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास। ओटीटी बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। हिंदी, तमिल, मलयालम में डब होकर फैमिली ऑडियंस ने जमकर देखा। फाइनल राय: देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेया रामा एक ऐसी मूवी है जो दिमाग से ज्यादा दिल से देखने के लिए बनी है। अगर आपको लॉजिक से ज्यादा हीरो का स्वैग, दमदार फाइट्स और फैमिली इमोशन पसंद है, सिनेमा की डोज को कई गुना बढ़ा देती है। तो बिना इन्वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे पर्दे के पीछे की शूटिंग डिटेल्स, फिर पूरी कहानी सीन बाय सीन, कुछ मजेदार फैक्ट्स और आखिर में मेरी ईमानदार राय और ओटीटी सफर। शूटिंग डिटेल्स।
कैमरे के पीछे का सफर। इस फिल्म के कप्तान है बोयापाटी श्रीनु, मास मूवी बनाने के उस्ताद। इनकी फिल्मों में हीरो को भगवान के अवतार जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और इस बार भी वही हुआ। प्रोडक्शन और रिलीज। फिल्म को डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले डीवीवी दानिया ने प्रोड्यूस किया। इसे 10 जनवरी 2019 को संक्रांति पर रिलीज किया गया। त्योहार का फायदा उठाने का पूरा प्लान। मुख्य कास्ट: रामचरण, राम, कियारा आडवाणी, सीता, विवेक ओबेरॉय, विलेन राजा भाव, प्रतीक बब्बर विक्रांत। सपोर्ट में ईशा गुप्ता, हरीश उत्थमन, स्निग्धा, अरुणा परमेश्वरन। लोकेशंस: फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हुआ रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स अहमदाबाद, गुजरात के रन, गोवा में शूट हुए। क्लाइमैक्स राजस्थान के रेगिस्तान में, जहां 500 जूनियर आर्टिस्ट और 50 प्रोफेशनल स्टंटमैन शामिल थे। म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों दिए। राम लव सीता और ठंडी हवा पब्लिक में हिट रहे, जबकि फाइट सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक ने थिएटर में जोश भर दिया। कहानी: सीन बाय सीन ड्रामेटिक नरेशन। सीन 1, गांव की सुबह, हल्की म्यूजिक। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से, जहां राम अपने 4 गोद लिए भाइयों के साथ रहता है। पांचों का रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा है। राम बचपन में अनाथ हो गया था, लेकिन इन भाइयों ने उसे अपना लिया और अब ये पांचों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। सीन 2, राजनीति का तूफान। राम का बड़ा भाई एक ईमानदार चुनाव अधिकारी है। चुनाव के दौरान उसकी भिड़ंत होती है एक खतरनाक विलेन राजा भाव से, जो राजनीति और अंडरवर्ल्ड दोनों पर राज करता है। सीन 3, जब राजा भाव के गुंडे परिवार को धमकाते हैं, तब राम की एंट्री होती है। वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है, बोगी से बोगी कूदता है और दुश्मनों को हवा में उछाल देता है। स्लो मोशन में उसकी ताकत और गुस्सा दोनों साफ दिखते हैं। कहानी में आता है रोमांस का तड़का। राम की मुलाकात होती है सीता से। दोनों का रिश्ता चुलबुला, प्यारा और मासूम है। राम लव सीता गाने में इनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। सीन 5, विलेन का प्लान। राजा भाव को पता चलता है कि राम उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वो पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाता है। सीन 6, इंटरवल से पहले, धमाका। राम अकेले पूरे गैंग को खत्म कर देता है। बैकग्राउंड में डीएसपी का म्यूजिक, कैमरे के स्लो मोशन शॉट्स और रामचरण की मास अपील, थिएटर में सीटियां और ताली दोनों एक साथ। दूसरे हाफ में फ्लैशबैक में पता चलता है राम बचपन से ही ताकतवर था। उसने अपने गांव को दुश्मनों से बचाया था और तभी से लोग उसे हीरो मानते हैं। सीन आखिरी जंग से पहले। राजा भाव आखिरी वार करता है, या तो परिवार छोड़ या मरने को तैयार रह। राम भाइयों को सुरक्षित भेज देता है और खुद अकेले युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सीन 9, क्लाइमैक्स फाइट। रेगिस्तान में शूट क्लाइमैक्स। उड़ती रेत, घोड़ों की दौड़, तलवार और हथौड़ा। राम और राजा भाव की आमने सामने की भिड़ंत और आखिर में विलेन का खात्मा। फैमिली इमोशन के साथ फिल्म खत्म होती है। मजेदार फैक्ट्स, पर्दे के पीछे के राज। 1, ट्रेन फाइट सीन के लिए रामचरण ने 7 दिन तक शूट किया, बिना डुप्लीकेट के। 2, क्लाइमैक्स में इस्तेमाल तलवार असली स्टील की थी। कियारा आडवाणी की ये दूसरी तेलुगु फिल्म थी। 6, फिल्म का बजट था करीब 100 करोड़ रुपए। 5, विवेक ओबेरॉय का तेलुगु डेब्यू इसी फिल्म से हुआ। 6, डीएसपी ने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 20 दिन लगातार काम किया। रिव्यू, पब्लिक और क्रिटिक्स की राय। प्लस पॉइंट्स: रामचरण की मास अपील, पावरफुल फाइट सीक्वेंसेज, फैमिली इमोशन, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। माइनस पॉइंट्स: कहानी में लॉजिक की कमी, कुछ सीन ओवर द टॉप। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में पब्लिक ने जमकर ताली सीटी बजाई, खासकर पहले हफ्ते में। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी सफर। थिएटर पहले हफ्ते में कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए। ओटीटी बाद में फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। हिंदी, तमिल और मलयालम डब्स में फैमिली ऑडियंस ने खूब पसंद किया। मेरी राय, देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, विनाया विधेयरमा दिमाग से ज्यादा दिल से देखने वाली मूवी है। अगर आपको हीरो का स्वैग, बड़े पैमाने के फाइट सीन्स और फैमिली इमोशन पसंद है, तो ये आपके लिए फुल पैसे वसूल पैकेज है। रामचरण फैंस के लिए इंडियन मास एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देने वाली थी। मूवी का बैकग्राउंड और शूटिंग डिटेल्स। इस फिल्म की शूटिंग का सफर भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था।
विनाया विधेया रामा की अनाउंसमेंट मार्च 2018 में हुई थी और इसकी शूटिंग का पहला शेड्यूल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ। फिल्म का डायरेक्शन मास मूवी के किंग कहे जाने वाले बोयापाटी श्रीनु ने किया, जिन्होंने पहले सरायनोडू और लेजेंड जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। रामचरण के साथ इस बार लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, जो तेलुगु सिनेमा में अपनी दूसरी फिल्म कर रही थी। खलनायक के रोल में विवेक ओबेरॉय को लिया गया और उनका यह पहला फुल फ्लेज्ड तेलुगु डेब्यू था। शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग हैदराबाद और गुजरात में हुई, जबकि क्लाइमैक्स फाइट सीन को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में फिल्माया गया। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए हॉलीवुड के एक्शन मास्टर की टीम को हायर किया गया, जिसमें हाई वोल्टेज फाइट कोरियोग्राफी देखने को मिली। कहानी सिनेमैटिक अंदाज में अब आते हैं फिल्म की कहानी पर, जो एकदम फैमिली इमोशन के साथ शुरू होती है। सीन 1, राम को हम एक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जो अनाथ होते हुए भी 4 भाइयों के साथ पला बड़ा है। ये भाई कोई खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से जुड़े हैं। हर भाई की अपनी अलग पहचान है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस अफसर और कोई वकील, लेकिन सबका दिल एक साथ धड़कता है। राम इस परिवार का सबसे छोटा है, लेकिन ताकत और साहस में सबसे आगे। गुजरात मिशन कहानी में मोड़ तब आता है जब राम को पता चलता है कि उसके पुलिस ऑफिसर भाई को गुजरात में एक खतरनाक गैंग ने बुरी तरह घायल कर दिया है। यह गैंग देश भर में आतंक मचाने वाला निर्दयी अपराधी राजा भाऊ विवेक ओबेरॉय चला रहा है। राम अपने भाई की मदद के लिए अकेले ही गुजरात निकल पड़ता है। मास एंट्री गुजरात में राम की एंट्री सीन को बड़े ही ग्रैंड और स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया है।